मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो लाठी डंडे और पत्थरों से लड़ा जाएगा। अक्सर इस कोटेशन को एल्बर्ट आइंस्टीन से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या अब समय आ गया है कि ये कोटेशन सही होने जा रहा है? मशरूम क्लाउड। आजकल सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर आपको एक वर्ड ट्रेंडिंग मिल रहा होगा, मशरूम क्लाउड। तो ये मशरूम क्लाउड होता कहाँ है और कहाँ से ये फिर से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा है? तो चलिए इसी मशरूम क्लाउड के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ये कहानी है 1945 की, 1945 की, जब दुनिया ने पहली बार मशरूम क्लाउड को देखा। असल में होता क्या है, जब किसी एक बड़े विध्वंस, किसी एक बड़े विस्फोट के बाद जो डस्ट होता है, जो स्मोक होता है, एक टनल का शेप लेते हुए ऊपर जाता है और ऊपर जाके एक खुंभी, एक स्फेरिकल शेप में एक मशरूम का शेप ले लेता है। उसी को कहते हैं मशरूम क्लाउड। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है मशरूम क्लाउड। सामान्यतः जो होता है मशरूम क्लाउड, इसको न्यूक्लियर विस्फोट के साथ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो क्या दुनिया का सामना फिर से इस मशरूम क्लाउड से होने जा रहा है? और क्यों ये वर्ड लाइमलाइट में आया है, क्यों ये मशरूम क्लाउड वर्ड फिर से ट्रेंडिंग कर रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ट्रंप ने क्या कहा कि क्योंकि चाइना, रसिया, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा। तो क्या एक बार फिर से दुनिया में न्यूक्लियर की रेस फिर से शुरू हो गई है? और अगर शुरू हो गई है तो एनपीटी 1970 का क्या? अब ये एनपीटी क्या होता है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970। ये एक तरह का समझौता हुआ 1970 में, जिसको सिग्नेचर किया गया। इसमें जो दुनिया में चल रहे न्यूक्लियर रेस को रोकने के लिए इसमें 191 देश एक साथ आए और इस न्यूक्लियर रेस को ह्यूमैनिटी के लिए रोकने के लिए एक ट्रीटी किया। इस एनपीटी 1970 में दो कैटेगरी बनाया गया, एक एनडब्ल्यूएस, एक एनएनडब्ल्यूएस। एनडब्ल्यूएस क्या था? न्यूक्लियर वेपन स्टेट, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। 1967 तक जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन था उनको एनडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखा गया, और जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था उनको एनएनडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखा गया। इस ट्रीटी में ये हुआ कि अपकमिंग टाइम में धीरे धीरे हम जो ये न्यूक्लियर है इसको डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब कि जो देश न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं वो धीरे धीरे अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको कम करेंगे, और जिन देशों ने अब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है वो देश इन फ्यूचर न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो न्यूक्लियर का जो उपयोग है उसको पीसफुल तरीके से कर सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर का उपयोग वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए कर सकते हैं। और इसी एनपीटी 1970 का हवाला देते हुए अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, मिडनाइट हैमर, जिसमें अमेरिका के B-2 बम्बर उड़ते हैं और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देते हैं। तो ये तो रहा एनपीटी। तो क्या अमेरिका एनपीटी के रूल को नहीं मानेगा? क्या दुनिया में फिर से एक बार न्यूक्लियर रेस शुरू हो रही है? और अगर ये रेस शुरू हो रही है तो ये रेस कहाँ जाकर खत्म होगी? हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया का सामना फिर से मशरूम क्लाउड से ना हो, और ये तब तक नहीं संभव होगा जब तक हर देश के अंदर यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी का भाव नहीं जागेगा।